हेलो स्टूडेंट्स, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज हम उसी के कुछ आगे की टर्म्स जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती किस तरह से हैं। तो इसका पहला ही टॉपिक आता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जब हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती किस तरह से हैं, तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी बनती हैं एस्केलेटिंग चार्जेस से। कोई ऐसा सोर्स जहाँ से चार्जेस एस्केलेट होके निकल रहा है। अच्छा, मैंने आपको जब फिजिक्स की स्टार्टिंग की थी तो मैंने आपको बताया था जो स्टैटिक चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और जो एस्केलेट होके चल रहा है वो क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो बेटा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, अल्टरनेटिंग वो एस्केलेटिंग चार्ज या फिर ऑसिलेटरी चार्ज। जो चार्ज पहले से क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, वही क्या बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है। ये बात आप सभी को क्लियर हुई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, अल्टरनेटिंग एस्केलेटिंग चार्ज। एस्केलेटिंग चार्ज ये क्या होता है, आपका सोर्स हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटिंग चार्ज या एस्केलेटेड चार्ज। दिस प्रोड्यूस एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। अब आपको पता है कोई भी चार्ज जो एस्केलेटेड हो रहा है, कोई भी चार्ज है, तो मैंने आपको एक मैक्सवेल की इक्वेशन बताई थी क्या, कि मैक्सवेल कहता है कि जहां पे भी चार्ज होगा वो क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो बेटा ये चार्ज क्या क्रिएट करता है, यदि हम इसको वेव्स फॉर्म में समझे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है। मान लीजिए ब्लैक वाला जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है, तो चार्ज क्या क्रिएट कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है। अब जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ तो मैंने आपको एक इक्वेशन ये भी बताई, जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है तो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि चेंज हो रहे हैं तो आप इस इक्वेशन से देख सकते हो उसमें चेंज हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस हो रहे हैं तो वो क्या क्रिएट कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा। तो बेटा यहाँ पे इसी के जस्ट नीचे मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्रिएट कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसी तरह से अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इस तरह से बेटा ये प्रोसेस, ये वेव्स जो होती है वो क्या करती है, प्रोपोगेशन होती है, मतलब ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह तक। दोबारा समझिए कि ये जो एस्केलेटेड चार्ज है वो क्या बना देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के कारण इट फॉर्म द सोर्स ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और विच प्रोड्यूस, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, एंड विच इज टर्न इन द सोर्स ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो दोबारा मैग्नेटिक फील्ड दोबारा किस में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में बदल जाएगा। और बेटा इस तरह से ये वेव्स क्या होती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता रहता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता रहता है, और इसी को कंबाइंडली रूप में हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसके ये तो हो गया बेटा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या हो गया, एस्केलेटिंग चार्ज या फिर ऑसिलेटिंग चार्ज। तो वो चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और इस तरह से बेटा ये वेव्स क्या होती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी बेटा प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं तो ये सबसे पहले प्रॉपर्टीज तो ये आती है, प्रोड्यूस किस तरह से होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती है, बाय द एस्केलेटिंग चार्ज। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे प्रोड्यूस हो रही है, आपकी एस्केलेटिंग चार्ज से प्रोड्यूस हो रही है। कि कोई भी चार्ज यदि एस्केलेटेड है तो क्या बना देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना देगा। सेकंड बात बेटा हम यहाँ पे करते हैं कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब देखिए बेटा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कि यदि ये इसकी डायरेक्शन है, यदि ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है, तो बेटा ये जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगे, ये इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब एक तो हो गया वाई एक्सिस में, मान लीजिए तो हो गया वाई एक्सिस में, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हो गया जेड एक्सिस में, ये जेड एक्सिस में। देखो तो इस तरह से बेटा ये क्या होता है, प्रोपोगेट इस तरह से मूव करते हैं। बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और किसके परपेंडिकुलर होते हैं, जहाँ पे ये जिस डायरेक्शन में जा रही है वेव उसके परपेंडिकुलर होते हैं। बात समझ में आ गई। यदि हमने बोला कि यदि हमारी वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो हम यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे वो तो वाई डायरेक्शन में बताएंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे ना स्टूडेंट, वो हम बताएंगे किसमें, जेड डायरेक्शन में। ठीक है, इसके बाद जो इसका नेचर होता है ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स नेचर। इसका मीन क्या हुआ कि
नेचर, इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन हुआ कि जो भी वेव है वो ट्रांजर्स बिहेव करेगी, मतलब उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनका जो ऑसिलेशन होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा वेव की, वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके। तो ये ट्रांजर्स वेव हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इसी के साथ बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप इसका, कि जब भी कोई वेव मूव होती है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, ठीक है। और वैक्यूम में जो इसकी स्पीड होती है ना बेटा, वो डिफाइन की जाती है c इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू नॉट ई नॉट, ठीक है। तो इसका जब हम वैल्यू निकालते हैं दैट इज द 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वैक्यूम में जो इसकी स्पीड होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो बेटा कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बात समझ में आई। इसी तरह से मान लीजिए कोई अदर मीडियम है जिसमें ये वेव जा रही है, तो उसमें जब हम स्पीड निकालेंगे तो आ जाते हैं v इक्वल्स टू 1/√μ e, ठीक है। यहाँ पे म्यू नॉट और ए नॉट क्या है, म्यू नॉट है आपके यहाँ पे परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, और ये क्या है एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दोनों की वैल्यू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसकी हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा था और इसके हमने इलेक्ट्रिक जब हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था तब पढ़ा था। और मान लीजिए कोई अनोदर मीडियम है तो इस फ्री स्पेस में तो हम ऐसे निकाल लेंगे वैक्यूम में, तो और जहाँ पे मान लीजिए कोई मीडियम प्रेजेंट है तो वहाँ पे हम इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू रख के इनकी इसकी क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया ट्रांजर नेचर्स की होती हैं। इसी के बाद हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो बात कर रहे हैं तो कैन स्प्लिट इनटू ए रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, हम इसको थोड़े थोड़े से भागों में बांट के स्टडी कर सकते हैं, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के रूप में, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और इसी को बेटा किसके नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में जाना जाता है, कि हम इनको छोटे छोटे से भागों में बांट के क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से हम उसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जानते हैं। तो आई होप ये सब बातें आपको क्लियर हुई होंगी इसके बारे में। अब हम इसकी इक्वेशन, वो वेव इक्वेशन देखते हैं कि वेव इक्वेशन किस तरह से बनती है। वेव इक्वेशन, तो बेटा देखिए वेव इक्वेशन किस तरह से बनी। तो इसकी जो वेव इक्वेशन होती है ना स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बताने वाली, वो होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यदि वेव एस डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी जो ये इक्वेशन बनेगी, ये बनेगी। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की जो बनेगी बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम बात करते हैं k इक्वल्स टू हियर k इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है 2 पाई अपॉन लैम्डा। और बेटा इसको बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे जो k होता है वो होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, जिसको हम बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। और इसी के साथ बेटा यहाँ पे आपको ओमेगा पता ही है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, यहाँ पे जो लैम्डा होता है वो तो ये वेवलेंथ, और ये ओमेगा होता है 2 पाई एफ, और जहाँ पे एफ क्या होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये इसकी वेव इक्वेशन होती है, ठीक है। इसी के साथ बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक रिलेशन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक रिलेशन होता है, वो क्या पाया जाता है कि E इजिकल्स टू क्या होता है बी सी, ठीक है। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो C इजिकल्स टू E अपॉन बी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है ना वो कांस्टेंट होता है और किसके बराबर होता है, लाइट की स्पीड के। ओके, तो यहाँ पे हमने बोला C इजिकल्स टू E अपॉन बी, E इजिकल्स टू बी सी, ठीक है। आप ये याद कर लेना, ये क्या होता है, रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से ही हम यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी सी बात और करते हैं। क्या ये बात आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। बहुत सिंपल सी चीज़ पढ़ी हमने, सोर्स पढ़ा है कि एस्केलेटिंग चार्ज से प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड दोबारा अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इस तरह से वो आगे चलती रहती है। फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि इसकी प्रॉपर्टीज़, तो एस्केलेटिंग वेव से प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फिर मैंने आपको बताया इसकी जो स्पीड होती है वैक्यूम में ये इतनी होती है, किसी अनदर मीडियम में इतनी होती है। नेचर जो होता है ट्रांसवर्स होता है, हम इसको अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के स्प्लिट में स्टडी कर सकते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम इसे बोलते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे हो गई हमारी रेडियो वेव, माइक्रोवेव वेव, एक्सरे, गामा रेज, ये सब इसके एग्जांपल्स हो गए। अब स्टूडेंट जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे कि यदि मुझे प्रेशर निकालना है किसी सरफेस पे, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे कितना प्रेशर बना रही है,
सरफेस, प्रेशर ऑन सरफेस लिख सकते हैं, ऑन सरफेस, ठीक है, कि कितना वो प्रेशर बना रही है किसी सरफेस पे। तो बेटा आप यहाँ पे एक बात है जो अभी आप देख लीजिए कि हालांकि हम उसको अभी स्टडी करेंगे, तो E इक्वल्स टू जो होता है ना आपका एनर्जी, वो mc² होता है, मतलब किसी का भी मास, और यहाँ पे हम लाइट की स्पीड रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये E इक्वल्स टू mc² होता है कि किसी भी कोई भी मास है तो उसमें इतनी एनर्जी होती है, ठीक है। हालांकि हम इससे अभी आगे स्टडी भी करेंगे। तो E इक्वल्स टू mc², और यहाँ पे बेटा मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ mc इंटू सी। यहाँ पे ये जो है, या m मतलब मास और c मतलब वेलोसिटी, तो बेटा यहाँ पे mc जो है वो मोमेंटम को शो करेगा। मोमेंटम का फॉर्मूला यही होता है, तो मोमेंटम को जब ये शो करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम E की इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, p c, और यहाँ से जो बेटा p निकल के आया वो आया आपका E अपॉन c, और E को मैं लिख सकता हूँ एनर्जी की फॉर्म में। तो बेटा यहाँ से एक हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसी मोमेंटम से हम क्या निकाल देंगे, इसकी प्रेशर निकाल देंगे। देखिए किस तरह से, कि ये हमारे पास मोमेंटम निकल के आया, ठीक है, Pm बोल देता हूँ ताकि आपको पता लगा रहे मोमेंटम वाला P है, क्योंकि अभी हम एनर्जी वाला P भी लिखेंगे। अच्छा बेटा P जो होता है वो आपका क्या होता है, mv इक्वल्स टू u अपॉन e। यस स्टूडेंट्स, mv u अपॉन e। जो v होता है, जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, v अपॉन t, और यहाँ से आप v का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, at। तो मैं यहाँ पे v की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ, at इक्वल्स टू u अपॉन e, u अपॉन c, ओके, u अपॉन c, बेटा यहाँ पे c आएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, m80, यहाँ पे हम जब बेटा बात करें m80, t को मैंने उस साइड में भेजा, तो ma इक्वल्स टू u अपॉन ct। बेटा ma जो होता है वो क्या शो करता है, फोर्स को, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैंने लिखा f इक्वल्स टू u अपॉन ct। यहाँ से f यदि मैं दोनों के नीचे a का डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो कर सकता हूं। तो f अपॉन a क्या मिल गया, मेरे को मिल गया प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर जो मेरे पास आया वो मेरे पास निकल के आया u अपॉन CTA। यदि मैं t और t की वैल्यू 1 सेकंड लिख लूँ और a 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दूँ, तो मेरे पास जो प्रेशर निकल के आ जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, u अपॉन c निकल के, बेटा यहाँ पे मेरे पास प्रेशर निकल के आ जाएगा u अपॉन c। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कोई भी सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर लगाती है वो हमने निकाल लिया u अपॉन c। तो बेटा आज की वीडियो में मैं इतना ही आपको बताऊंगा। तो ये सब क्या थी, हमने प्रॉपर्टीज थी जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, किस स्पीड से प्रोपोगेट करती है, ये आज हमने आज की वीडियो में जाना। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, आप सब स्टडी करिएगा, पढ़ाई करिएगा। थैंक यू।